नमस्कार साथियों। पिछले अध्याय में हमने पढ़ा कि एक बालक का विकास किन किन अवस्थाओं से होकर गुजरता है और वो क्या सीखता है। अब हम पढ़ेंगे किशोर अधिगमकर्ता का संज्ञानात्मक विकास। विकास के चरणों में उसके शारीरिक और मानसिक विकास कैसे होता है। शारीरिक विकास हमने देख लिया, अब हम मानसिक विकास पर आते हैं। तो उसका संज्ञानात्मक विकास क्या होता है, आइए समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं संज्ञान क्या है। बालक के संज्ञानात्मक विकास का आशय है उसके ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया, जो बालक में जन्म के समय से ही प्रारंभ हो जाती है। इसको समझते हैं कि संज्ञान क्या है और बच्चे का इससे कैसे संबंध स्थापित करते हैं। बालक अपने विभिन्न अंगों एवं ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करता है तथा अपने मानसिक विचारों को कसौटी पर परखता है। इसको समझते हैं कैसे। जब बालक रोता है तो रोना सुनकर उसकी माता आती है और उसे चुप कराती है, फिर उसे दूध पिलाती है। इससे बालक को सुख का अनुभव होता है। धीरे धीरे बालक यह समझने लगता है कि उसके रोने पर उसकी माँ का आना और उसे दूध प्राप्त होना ये संबंध है। इस संबंध को बालक अपने मस्तिष्क में रखकर धीरे धीरे यह विचार करता है कि यह आवाज़ उसकी माँ की है। इस प्रकार माता की आवाज़ को पहचानने की क्रिया उसके संज्ञानात्मक विकास को सूचित करती है। संज्ञानात्मक विकास की प्रथम सीढ़ी संवेदनाओं को माना जाता है। अब हम पढ़ेंगे संज्ञान में जीन पियाजे का नाम आता है, तो उसका जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकासवाद क्या है। मानसिक विकास हेतु एवं ज्ञानात्मक पक्ष में वृद्धि हेतु मानव संज्ञान का विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने प्रतिपादन किया है। इन मनोवैज्ञानिकों में स्विट्जरलैंड निवासी जीन पियाजे का नाम प्रसिद्ध है, जिन्होंने मानसिक विकास संबंधी क्रियाओं का अध्ययन करके संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का प्रतिपादन किया। जीन पियाजे ने बताया है कि बच्चों में बुद्धि का विकास उनके जन्म से ही जुड़ा है। बालक में संज्ञान विकास की अवधारणा की आयु न होकर उसके द्वारा चाही गई अनुक्रिया से दूसरी अनुक्रिया तक पहुंचने की निश्चित प्रकृति है। जीन पियाजे ने बताया है कि बच्चों में बुद्धि का जो विकास है उनके जन्म से ही जुड़ा है और संज्ञान विकास की जो अवधारणा है वो आयु से नहीं होकर उसके द्वारा की गई अनुक्रिया से दूसरी अनुक्रिया तक पहुंचने की एक निश्चित प्रगति है। आइए समझते हैं संज्ञानात्मक विकासवाद के चरण। इनको 4 चरणों में स्पष्ट किया गया है। सबसे पहली है इंद्रिय जनित गामक अवस्था। ये क्या होती है? ये मानसिक विकास का प्रथम चरण है। जन्म से 2 वर्ष की अवधि होती है इसकी। भूख लगने पर रोना, रोकर अभिव्यक्ति करना उसकी इंद्रिय जनित गामक अवस्थाओं की सूचना देती है। इस अवस्था में किसी वस्तु का अस्तित्व, अब इस अवस्था में जो बच्चा होता है उसकी क्या विशेषता होती है कि इस अवस्था में किसी वस्तु का अस्तित्व उस बच्चे के सामने तभी तक होता है जब तक वह वस्तु उसकी आंखों के सामने रहे। आपने देखा होगा अक्सर छोटे बच्चे भूल जाते हैं, जो उनके बार बार सामने आता है वो उसी को पहचानते हैं, इसलिए तो वो अपने माँ के सबसे ज़्यादा करीब रहते हैं, क्योंकि माँ ही अपने बच्चे को रखती है। इस अवस्था में बालक सुनकर, देखकर, स्पर्श करके ज्ञान ग्रहण करता है। उसे संवेदी पेशी अवस्था कहा जाता है। अब आती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इसका समय होता है 2 वर्ष से 7 वर्ष तक। अब इसमें क्या है, बालक का भाषा विकास प्रारंभ हो जाता है। जब बच्चा 2 साल का होता है तो कुछ ना कुछ बोलना सीखता है। अभिव्यक्ति का माध्यम भाषा बन जाती है। बालक वस्तुओं को पहचानना और उसमें भेद करना सीख जाते हैं। प्रारंभ में बालक अधिक आत्म केंद्रित होता है। जो कुछ भी संसार में है वह उसी के लिए है, लेकिन 5 वर्ष का होने के बाद वह आत्म केंद्रिता त्याग देता है। 2-3 साल के बच्चे आपने देखे होंगे, खिलौनों के लिए रोएंगे, किसी को नहीं देंगे और जो भी दिख जाएगा उसकी जिद करेंगे, उसको मांगेंगे और उसे लाके दो। इस पर वो आत्म केंद्रिता होती है उसके लिए। जो कुछ भी संसार में है सब उसी के लिए है। ये बच्चे की
सोच होती है, लेकिन 5 वर्ष का जो बच्चा हो जाता है उसके बाद वह उस चीज़ को त्याग देता है। बालक कल्पनाशील होते हैं, सोचने समझने तर्क का अभाव पाया जाता है। अब आती है, और इसमें सबसे 2 से 7 वर्ष के बालकों की सबसे बड़ी विशेषता क्या है, इसमें पलटाव की स्थिति का अभाव पाया जाता है। आप बच्चे से कुछ पूछोगे तो वो उसका सही जवाब देगा, वो झूठ बोलना नहीं जानता है, ना ही वो उसको ये बता सकता है कि बड़े बच्चे तो 5 साल बाद के बच्चे तो झूठ भी बोल देते हैं, लेकिन 2 से 3-4 साल के बच्चे झूठ नहीं बोल सकते हैं। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, समय है 7 से 11 वर्ष तक। इस अवस्था में वस्तुओं की पहचान, विभेदीकरण, वर्गीकरण द्वारा समझना, उनका चिंतन अब क्रमबद्ध व तर्कसंगत हो जाता है एवं यथार्थ की दुनिया को समझना शुरू कर देते हैं। 7 साल से 11 साल तक के बच्चों की जो विशेषताएं होती हैं मानसिक विकास की, वो क्या है? इस अवस्था में वस्तुओं को पहचान, विभेद करना, वर्गीकरण करना और उनका चिंतन अब क्रमबद्ध व तर्कसंगत हो जाता है एवं यथार्थ की दुनिया को समझना शुरू कर देते हैं। बालक स्वयं कार्यों को करके सीखने की योग्यता रखता है। इस समय को नियमीकरण की अवस्था बुलाया जाता है। बालक तार्किक नियम का रूप ग्रहण करने लगते हैं। अब आती है हमारी चौथी अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसका समय होता है 11 वर्ष से 15 वर्ष तक। इस अवस्था में भाषा संबंधी योग्यता तथा संप्रेषणशीलता का विकास होता है। स्मरण शक्ति रटने के स्थान पर तर्क व समझ पर आधारित होती है। चिंतन अमूर्त बन जाता है। समस्या समाधान की योग्यता आ जाती है। प्रयास एवं त्रुटि के स्थान पर बौद्धिक शक्तियों का प्रयोग द्वारा सीखने की आदत विकसित हो जाती है। विचारने, सोचने, तर्क करने, कल्पना करने, निरीक्षण करने, अवलोकन, परीक्षण, प्रयोग आदि के द्वारा उचित निष्कर्ष निकालने की क्षमता विकसित हो जाती है। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था 11 वर्ष से 15 वर्ष तक के बच्चों की जो योग्यताएं हैं वो क्या क्या हैं, मानसिक रूप से किस प्रकार वो विकास की अवस्था में पहुंचते हैं। इसमें भाषा संबंधी योग्यता, संप्रेषणशीलता का विकास हो जाता है। स्मरण शक्ति रटने की बजाय तर्क व समझ पर आधारित हो जाती है। चिंतन अमूर्त बन जाता है। समस्या समाधान की योग्यता आ जाती है उनमें। अब आता है हमारा किशोर अवस्था में शारीरिक विकास। वो संज्ञान था जो मानसिक रूप से जुड़ा हुआ था। अब हम शारीरिक विकास देखेंगे। किशोर अवस्था को शैशव अवस्था की पुनरावृत्ति माना जाता है, क्योंकि इस अवस्था में भी शैशव काल की तरह बालक के व्यक्तित्व के सभी पहलुओं का अत्यधिक गति से विकास होता है और किशोर भी शिशु की तरह चंचल, अशांत एवं भावुक होता है। इस अवस्था में वृद्धि और विकास की सभी दिशाओं में बच्चा तेजी से आगे बढ़ता है। अब शारीरिक विकास, ऊंचाई एवं वजन में वृद्धि हो जाती है। शारीरिक अनुपात में वृद्धि हो जाती है। आवाज़ में परिवर्तन हो जाता है। लड़कियों की आवाज़ सुरीली हो जाती है, लड़कों की थोड़ी भारी हो जाती है। ग्रंथिगत परिवर्तन हो जाता है। पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, जनन ग्रंथि आदि ग्रंथियों की सक्रियता के कारण शारीरिक परिवर्तन होता है। शारीरिक लक्षण प्रकट हो जाते हैं, लड़कों में अलग, लड़कियों में अलग। एक किशोर के शारीरिक विकास का मूल्यांकन उसके द्वारा किए गए कार्यों के आधार पर किया जाता है, क्योंकि किशोरावस्था में कार्य क्षमता में वृद्धि हो जाती है। अब किशोरावस्था में सामाजिक विकास। जन्म के समय बालक इतना असहाय होता है कि वह समाज के सहयोग के बिना मानव प्राणी के रूप में विकसित नहीं हो सकता। मानव जाति के विकास के लिए सामाजिक आदर्शों तथा प्रतिमानों को धारण करने के लिए बालक का सामाजिक विकास होता है। किशोरावस्था सामाजिक संबंधों के अधिक विकसित होने की अवस्था है। किशोरावस्था में तीव्र परिवर्तन होते हैं और बालक अपने मित्रों के साथ खेलना, पढ़ना, गपशप करना पसंद करते हैं। जो किशोरावस्था के बालक होते हैं वो उनके मित्रों के द्वारा न केवल सामाजिक आकार मिलता है अपितु उसके व्यक्तित्व का विकास होता है। किशोरावस्था में सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक। किशोरावस्था में जो बालक होता है उसका सामाजिक विकास कैसे प्रभावित होता है? सहपाठी, मित्रों से, लिंग चेतना के द्वारा, संवेगों की तीव्रता होती है उसके द्वारा, राष्ट्र चेतना के द्वारा, आदर्श चयन और मित्र चयन, अच्छे मित्रों का चयन
संगत कहते हैं ना कि संगत बुरी होती है तो मित्रों का चयन, अगर संगत बुरी होगी तो लड़का या लड़की जो भी है बालक वो गलत उस तरीकों में फंस जाएगा। आदर्श इस समय अपना रोल मॉडल लोग बच्चे चयन करते हैं कि हाँ उन्हें कैसे उसके जैसा बनना है, उन्हें उसके जैसा बनना है। अब आते हैं किशोर अर्धगमकर्ता में संवेगात्मक विकास। संवेग क्या है? संवेग वह भावनात्मक अनुभूति है जो बालक की मानसिक और शारीरिक अवस्था को आंतरिक समायोजन के साथ जोड़ती है। ये एक भावनात्मक अनुभूति है जो व्यक्ति की मानसिक और शारीरिक अवस्था को आंतरिक समायोजन के साथ जोड़ती है, जिसकी अभिव्यक्ति व्यक्ति के द्वारा प्रदर्शित बाह्य व्यवहार के द्वारा होती है। संवेग से अभिप्राय एक ऐसी विशेष भावात्मक अनुभूति से है जिसकी उपस्थिति का आभास शरीर के भीतर होने वाले परिवर्तनों एवं बाहर दिखाई देने वाले विशेष लक्षणों से प्रतीत होता है। अब संवेगों के दौरान शारीरिक परिवर्तन क्या क्या होते हैं? हृदय की धड़कन तीव्र हो जाती है, शरीर और रक्तचाप कम या अधिक हो जाता है, यानी बीपी हाई और लो होता है, शरीर के तापमान में अंतर, श्वास की गति में परिवर्तन हो जाता है, शारीरिक मुद्रा में परिवर्तन हो जाता है, वाणी या स्वर में जो अभिव्यक्ति में परिवर्तन हो जाता है। किशोर अवस्था में संवेगात्मक विकास अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस समय बालक का संवेगात्मक संतुलन बिगड़ जाता है और संवेगों में आंधी और तूफान की सी गति और प्रचंडता होती है। इसलिए किशोर अवस्था को तूफान और तनाव का समय भी कहा गया है। जीवन के किसी अन्य अवस्था में संवेगात्मक शक्ति का प्रभाव इतना भीषण नहीं होता है जितना इस अवस्था में पाया जाता है। एक किशोर के लिए अपने संवेगों पर नियंत्रण रखना अत्यंत कठिन होता है। शारीरिक शक्ति में पर्याप्त वृद्धि हो जाने के कारण बाल्यावस्था में पाई जाने वाली संवेगात्मक स्थिरता और शांति भंग होती है। बच्चा शांत रहता है, उसके संवेग विकसित नहीं होते, लेकिन किशोरावस्था में पहुँचते पहुँचते बच्चा संवेगात्मक विकास से गुजरता है तो उसमें जो बाल्यावस्था का ठहराव है वो खत्म हो जाता है, शांति भंग हो जाती है। वे संवेगात्मक दृष्टि से चंचल और अस्थिर हो जाते हैं। शिशु की तरह किशोर क्षण में रुष्ट और क्षण में तुष्ट हो जाते हैं, जरा जरा सी बात पर बिगड़ जाते हैं, उत्तेजित हो जाते हैं, निराश होकर आत्महत्या पर उतारू हो जाते हैं। संवेगात्मक विकास की विशेषताएं क्या क्या है, आइए देखते हैं। संवेगों में अत्यधिक तीव्रता, संवेगों में अस्थिरता, वीर पूजा, विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण, पूर्व किशोरावस्था में अत्यधिक संवेगों की अभिव्यक्ति, कल्पनाशीलता में वृद्धि, संवेगों के कारण आक्रामकता, अत्यधिक क्रोध व अत्यधिक प्रेम, भावनाओं में बहकर निर्णय लेना, सामाजिक व्यवहार की परवाह न करना। अब संवेगात्मक में वृद्धि के क्या कारण है, क्यों ये बढ़ता है? शारीरिक कारण, किशोरावस्था का बालक थकान, कमजोर स्वास्थ्य और शरीर के विकासात्मक परिवर्तनों के कारण व्यक्ति की समस्थिति बिगड़ जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप संवेगात्मक वृद्धि हो जाती है। थका हुआ बालक चिड़चिड़ा एवं दूसरों पर क्रोधित हो जाता है। अब इसके मनोवैज्ञानिक कारण क्या है? कोई व्यक्ति पर्यावरण के साथ कैसी अंतःक्रिया करता है, अपनी असफलताओं के प्रति कैसी प्रतिक्रिया व्यक्त करता है, उसकी महत्वाकांक्षा के स्तर द्वारा भी संवेगात्मक अस्थिरता जन्म लेती है। अल्प बुद्धि वाले बालकों में संवेगात्मक अस्थिरता पाई जाती है, जबकि श्रेष्ठ बुद्धि वाले छात्र संवेगात्मक रूप से स्थिर होते हैं। अब इसके पर्यावरणीय कारक क्या हैं? संवेगों के अनुभव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है पर्यावरण। जिस पर्यावरण में बालक बड़ा होता है, जिन परिवारों में झगड़े अधिक होते हैं, काम का बोझ होता है, परिवार में सदस्यों की संख्या ज़्यादा होती है, वहाँ संवेगात्मक अस्थिरता ज़्यादा पाई जाती है।
अब आता है किशोर उद्गमकर्ता का नैतिक विकास। नैतिक विकास वह वैयक्तिक संगठन एवं स्थिर मानसिक संरचना है जो व्यक्ति के सामाजिक व्यवहार को निर्धारित करती है। नैतिक विकास को स्पष्ट करने हेतु मनोवैज्ञानिकों द्वारा विविध प्रयास किए गए हैं, जिसमें लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा किया गया प्रयास अत्यंत महत्वपूर्ण है। कोहलबर्ग ने अपने अनुसंधान कार्य द्वारा यह निष्कर्ष निकाला है कि बालकों में नैतिकता या चरित्र के विकास की कुछ निश्चित अवस्थाएं पाई जाती हैं। कौन कौन सी हैं वो अवस्थाएं? पूर्व नैतिक अवस्था, यह 4 से 10 वर्ष तक की अवस्था में पाया जाता है। इस स्तर पर बालकों में नैतिकता की उपस्थिति नहीं पाई जाती। परंपरागत नैतिक स्तर, यह 10 से 13 वर्ष तक की अवस्था में पाया जाता है। बालक सामाजिक मान्यताओं व परंपराओं के अनुकूल होता है। आत्म अंगीकृत नैतिक मूल्य स्तर, यह 13 वर्ष से प्रारंभ होकर प्रौढ़ावस्था तक चलता है। इस अवस्था में नैतिक विकास अपनी ऊंचाइयों को छूने लगता है। बालक व्यवहार और व्यक्तित्व के गुणों में आत्मसात करते हुए देखा जा सकता है। अब आता है कोहलबर्ग ने नैतिक विकास की 5 अवस्थाएं स्पष्ट की हैं। पूर्व नैतिक अवस्था, स्वकेंद्रित अवस्था, परंपराओं को धारण करने की अवस्था, आधारहीन आत्मचेतना की अवस्था, आधारयुक्त आत्मचेतना की अवस्था। आइए समझते हैं ये क्या है। पूर्व नैतिक अवस्था, जन्म से 2 वर्ष तक। इस अवस्था में बालक से किसी भी प्रकार की नैतिकता की अपेक्षा नहीं की जा सकती। बालक को अपनी इच्छाओं, भावनाओं और संवेगों पर नियंत्रण करना नहीं आता है। वह अपनी मर्जी का मालिक बनकर इच्छित व्यवहार करने की जिद पकड़ता है, चाहे उसके लिए रोने, चिल्लाने, मारने, पीटने, तोड़ने फोड़ने जैसा कोई भी अनैतिक मार्ग क्यों ना अपनाना पड़े। अब आती है स्वकेंद्रित अवस्था। समय है 3 से 6 वर्ष तक। इस अवस्था में बालक की सभी व्यवहारिक क्रियाएं अपनी वैयक्तिक अवस्था, आवश्यकताओं और इच्छाओं की पूर्ति के चारों ओर केंद्रित रहती है। स्वकेंद्रित अवस्था, 3 से 6 वर्ष के बालक में क्या क्या परिवर्तन होते हैं ये आप देख सकते हैं। उनके लिए वही नैतिक होता है जो उनके आत्म कल्याण से जुड़ा हुआ हो, उनकी इच्छाओं की पूर्ति। परंपराओं को धारण करने वाली अवस्था, यह 7 से 13 वर्ष तक किशोरावस्था का जो प्रारंभिक काल होता है उसमें होती है। इस अवस्था में बालक सामाजिक गुणों को धारण करता है। चरित्र निर्माण की प्रक्रिया इस अवस्था में प्रारंभ हो जाती है। इस अवस्था में उसे अच्छाई बुराई का ज्ञान हो जाता है। आधारहीन आत्मचेतना की अवस्था, यह किशोरावस्था से जुड़ी हुई है। यह मेरा आचरण है, मैं तो ऐसे ही व्यवहार करता हूँ, इसकी उसे अनुभूति होने लगती है तथा अपने व्यवहार, आचरण और व्यक्तित्व संबंधी गुणों की स्वयं ही आलोचना करने की प्रवृत्ति उसमें पनपने लगती है। पूर्णता की इच्छा के कारण वह स्वयं से असंतुष्ट रहता है और परंपराओं के प्रति विद्रोही रुख अपनाना शुरू कर देता है। अब आती है आधार युक्त आत्मचेतना की अवस्था। नैतिक विकास की यह चरम अवस्था है। परिपक्वता ग्रहण करने के पश्चात ही इस प्रकार का विकास संभव है। इस अवस्था में व्यक्ति अपनी मानसिक शक्तियों का उचित प्रयोग करता है और आचरण करता है। अब व्यक्ति प्रत्येक कार्य नैतिक मूल्यों के दायरे में रहकर करता है। इस प्रकार हमने देखा बालक का संज्ञानात्मक, शारीरिक, नैतिक विकास कैसे होता है। धन्यवाद। मिलते हैं अगली कक्षा में।